नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। इरफान अली ने मुस्कुराकर कहा, तो हजरत आपने क्या यतीम खाने का स्वांग ही खड़ा कर रखा है। कम से कम मुझसे तो पर्दा न रखना चाहिए था। तभी आपने अपनी सारी जायदाद यतीम खाने के नाम लिख दी थी। इजाद हुसैन ने शर्म से सिर झुकाकर कहा, किवला ज़रूरत इंसान से सब कुछ करा लेती है। मैं वकील नहीं, बैरिस्टर नहीं, ताजिर जागीरदार नहीं, एक मामूली लियाकत का आदमी हूँ। मुझ बदनसीब के वालिद टोंक की रियासत में ऊंचे मनसबदार थे। हजारों की आमदनी थी, हजारों का खर्च। जब तक वह जिंदा रहे मैं आज़ाद घूमता रहा, कनकइये और बटेरों से दिल बहलाता रहा। उनकी आंखें बंद होते ही खानदान की परवरिश का भार मुझ पर पड़ा, और ख़ानदान भी वह जो ऐश का आदी था। मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जिन लोगों पर वालिद मरहूम ने अपना साया कर रखा था उनसे मुंह मोड़ लूं। मुझ में लियाकत न हो पर ख़ानदानी गैरत ज़रूर थी। बुरी सोहबतों ने दगा और मक्र को फ़न में पुख्ता कर दिया। टोंक में गुजरात की कोई सूरत न देखी तो सरकारी मुलाजमत कर ली और कई जिलों की खाक छानता हुआ यहाँ आया। आमदनी कम थी, खर्चा ज़्यादा। थोड़े दिनों में घर की लेई पूंजी गायब हो गई। अब सिवाय इसके और सूरत न थी कि या तो फाके करूं या गुजरात की कोई राह निकालूं। सोचते सोचते यही सूझी जो अब कर रहा हूँ। इरफान अली, अंदाजन आपको सालाना कितना रुपए मिल जाता होगा? इजाद, अब क्या कुछ भी पर्दा न रहने दीजिएगा। इरफान, अधूरी कहानी नहीं छोड़ी जाती। इजाद, तो जनाब कोई बंधी हुई रकम है नहीं, और ना मैं हिसाब लिखने का आदी हूँ। जो कुछ मुकद्दर में है मिल जाता है। कभी कभी एक महीने में हजारों की याफत हो जाती है, कभी महीनों रुपए की सूरत देखनी नसीब नहीं होती। मगर कम हो या ज़्यादा इस कमाई में बरकत नहीं है। हमेशा शैतान की फटकार रहती है। कितनी ही अच्छी गिजा खाइए, कितने ही कीमती कपड़े पहनिए, कितने ही शान से रहिए, पर वह दिली इत्मीनान नहीं हासिल होता जो हलाल की रूखी रोटियों और गाजी गाढ़ों में है। कभी कभी तो इतना अफसोस होता है कि जी चाहता है कि ज़िंदगी का खात्मा हो जाए तो बेहतर। मेरे लिए 100 रुपये लाखों के बराबर है। इंशाअल्लाह इरशाद भी जल्द ही किसी न किसी काम में लग जाएगा तो रोजी की फ़िक्र से निजात हो जाएगी। बाकी ज़िंदगी तौबा और इबादत में गुजरेगी। इत्तेहाद की खिदमत अब भी करता रहूँगा, लेकिन अब से ये सच्ची खिदमत होगी, खुदगर्जी से पाक। इसका सवाब खुदा बाबू प्रेम शंकर को अदा करेगा। थोड़ी देर अपील के विषय में परामर्श करने के बाद ज्वाला सिंह मिर्ज़ा साहब को साथ लेकर हाजीपुर चले। डॉक्टर साहब भी साथ हो लिए। ज्यों ही दशहरे की छुट्टियों के बाद हाई कोर्ट खुला, अपील दायर हो गई और समाचार पत्रों के कालम उसकी कार्यवाही से भरे जाने लगे। समस्या बड़ी जटिल थी। दंड प्राप्तों से उन साक्षियों को फिर पेश किए जाने की प्रार्थना की जिनके आधार पर उन्हें दंड दिए गए थे। सरकारी वकील ने इस प्रार्थना का घोर विरोध किया, किंतु इरफान अली ने अपने दावे को ऐसी सबल युक्तियों से पुष्ट किया और दंड भोगियों पर हुई निर्दयता और ऐसे करुण भाव से व्यक्त किया कि जजों ने मुकदमे की दोबारा जांच किए जाने की अनुमति दे दी। मातहत अदालत ने विवश होकर शहादतों को तलब किया। विवेशर शाह, डॉक्टर प्रियनाथ दरोगा, खुर्शीद आलम, करतार सिंह फैज और तहसीलदार साहब कचहरी में हाजिर हुए। विशेषर शाह का बयान 3 दिन तक होता रहा। बयान क्या था? पुलिस के हथकंडों और कूटनीति का विशद और शिक्षाप्रद निरूपण था। अब वह दुर्बल, इनकम टैक्स से डरने वाला, पुलिस के इशारों पर नाचने वाला विशेषर शाह न था। इन 2 वर्षों की ग्लानि, पश्चाताप और दैविक व्याधियों ने संपूर्णतः उसकी काया पलट दी थी। एक तो उसका बयान यूं ही भंडाफोड़ था, दूसरे इरफान अली की जिरहों ने रहा सहा पर्दा भी खोल दिया। सरकारी वकील ने पहले तो विशेषर को अपने पिछले बयान से फिर जाने पर धमकाया। जज ने भी डांट पिलाई और विशेषर जरा भी न डगमगाया। इरफान अली ने बड़ी नम्रता से कहा, गवाह का यूं फिर जाना बेशक सजा के काबिल है, पर इस मुकदमे की हालत निराली है। ये सारा तूफान पुलिस का खड़ा किया हुआ है। इतने बेगुनाहों की जिंदगी का ख्याल करके
अदालत को शहादत के कानून की इतनी सख्ती से पाबंदी न करनी चाहिए थी। इन विनीत शब्दों ने जज साहब को शांत कर दिया। पुराना जज तब्दील हो गया था, उसकी जगह नए साहब आए थे। सरकारी वकील ने भी अपने पत्र के अनुकूल खूब जिरह की, सिद्ध करना चाहा कि गांव वालों की धमकी, प्रेम शंकर के आग्रह या इसी प्रकार के अन्य संभावित कारणों ने गवाहों को विचलित कर दिया, पर विशेषर किसी तरह फंदे में न आया। अंग्रेजी और जातीय पन्नों ने इस घटना की आलोचना करनी शुरू की। अंग्रेजी पत्रों का अनुमान था कि गवाह का ये रूपांतर राष्ट्रवादियों के दुराग्रह का फल है। उन्होंने पुलिस को नीचा दिखाने के लिए ये चाल खेली है। अदालत ने इस बयान को स्वीकार करने में बड़ी भूल की। मुखबिर को यथोचित दंड मिलना चाहिए। हिंदुस्तानी पत्रों को पुलिस पर छींटे उड़ाने का अवसर मिला। अदालत में मुकदमा पेश ही था, मगर पत्रों ने आग्रह शुरू किया और पुलिस के कर्मचारियों से जवाब तलब करना चाहिए। एक मनचले पत्र ने लिखा, ये घटना इस बात का उज्ज्वल प्रमाण है कि हिंदुस्तान की पुलिस प्रजा रक्षण के लिए नहीं वरन भक्षण के लिए स्थापित की गई है। अगर खोज की जाए तो पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ की 87 सैकड़े दुर्घटनाओं का उत्तरदायित्व पुलिस के सिर है। बाज पत्रों को पुलिस की आड़ में जमींदारों के अत्याचार का भयंकर रूप दिखाई देता था। उन्हें जमींदारों के न्याय पर जहर उगलने का अवसर मिला। कतिपय पत्रों ने जमींदारों की दुरावस्था पर आंसू बहाने शुरू कर दिए। ये आंदोलन होने लगा। सरकार की ओर से जमींदारों को ऐसे अधिकार मिलने चाहिए कि वह अपने आदमियों को काबू में रख सके, नहीं तो बहुत संभव है कि यह प्रचंड झोंका सामाजिक संगठन को जड़ से हिला दे। विशेषर शाह के बाद डॉक्टर प्रियनाथ की शहादत हुई। पुलिस अधिकारियों को उन पर पूरा विश्वास था, पर जब उनका बयान सुना तो हाथों के तोते उड़ गए। उनके कुतूहल का पारावार न था, मानो किसी नए जगत की सृष्टि हो गई। वह पुरुष जो पुलिस का दाहिना हाथ बना हुआ था, जो पुलिस के हाथों की कठपुतली था, जिसने पुलिस की बदौलत हजारों कमाए, वह आज यूं दगा दे जाए, नीति को इतनी निर्दयता से पैरों तले कुचले। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि पिछला बयान शास्त्रोक्त न था। लाश के हृदय पर यकृति की लाश देकर मैंने जो धारणा की थी वह शास्त्रानुकूल नहीं थी। बयान देने के पहले मुझे पुस्तकों को देखने का अवसर न मिला था। इन स्थलों में खून का बहना सिद्ध करता है कि उसकी क्रिया आकस्मिक रीति पर बंद हो गई। यंत्राघात के पहले गला घोटने से वह क्रिया क्रम से बंद होती और इतनी मात्रा में रक्त का जमना संभव न था। अपनी युक्ति के समर्थन में उन्होंने कई प्रसिद्ध डॉक्टरों की सम्मति का भी उल्लेख किया। डॉक्टर इरफान अली ने भी इस विषय पर कई प्रामाणिक ग्रंथों का अवलोकन किया। उनकी जिरहों ने प्रियनाथ की धारणा को और भी पुष्ट कर दिया। तीसरे दिन सरकारी वकील की जिरह शुरू हुई। उन्होंने जब वैधत प्रश्नों से प्रियनाथ को काबू में आते न देखा, तब उनकी नीयत पर आक्षेप करने लगे। वकील, क्या ये सत्य है कि पहले जिस दिन अभियोग का फैसला सुनाया गया था, उस दिन उपद्रवकारियों ने आपके बंगले पर जाकर आपको घेर लिया था? प्रिय, जी हाँ। वकील, उस समय बाबू प्रेम शंकर ने आपको मारपीट से बचाया था? प्रिय, जी हाँ। वह न आते तो शायद मेरी जान न बचती। वकील, यह भी सत्य है कि आपको बचाने में वह स्वयं जख्मी हो गए थे? प्रिय, जी हाँ, उन्हें बहुत चोट आई थी, कंधे की हड्डी भी उनकी टूट गई थी। वकील, आप यह भी स्वीकार करेंगे कि वह दयालु प्रकृति के मनुष्य हैं और अभियुक्तों से उन्हें सहानुभूति है? प्रिय, जी हाँ, ऐसा ही है। वकील, ऐसी दशा में ये स्वाभाविक है उन्होंने आपको अभियुक्तों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया हो? प्रिय, मेरे और उनके बीच में इस विषय पर कभी कोई बातचीत नहीं हुई। वकील, क्या संभव नहीं है कि उनके एहसान ने आपको ज्ञात रूप से बाधित किया हो? प्रिय, मैं अपने व्यक्तिगत भावों को अपने कर्तव्य से अलग रखता हूँ। यदि ऐसा होता तो उससे पहले प्रेम शंकर ही अवहेलना करते। वकील साहब, एक पहलू से दूसरे पर आते हैं, पर प्रियनाथ चालाक मछली की तरह चारा कुतर कर निकल जाते थे। 2-3 दिन तक जिरह करने के बाद अंत में हार कर बैठ रहे। दरोगा खुर्शीद आलम का बयान शुरू हुआ और उनके पहले बयान की पुनरावृत्ति थी, पर दूसरे दिन इरफान अली की जिरहों ने उनको बहुत उखाड़ दिया।
बिल्कुल ही उखाड़ दिया। बेचारे बहुत तड़फड़ाए पर जिरह जाल से निकल ना सके। इरफान अली को अब अपनी सफलता पर विश्वास हो गया। वह अदालत से निकले तो बाँछें खिली जाती थी। इसके पहले भी बड़े बड़े मुकदमों की पैरवी कर चुके थे, पर दोनों जेब नोटों से भरे हुए घर चले थे। पर चित्त कभी इतना प्रफुल्लित न था। प्रेम शंकर तो ऐसे खुश थे मानो लड़के का विवाह हो रहा हो। इसके बाद तहसीलदार साहब का बयान हुआ। घंटों तक लखनपुर वालों की उदंडता दुर्जनता का वे आल्हा गाते रहे, लेकिन इरफान अली ने 10 ही मिनट में उसका सारा ताना बाना उधेड़ कर रख दिया। इरफान, आप ये तस्लीम करते हैं कि ये सब मुल्जिम लखनपुर के खास आदमियों में हैं? तहसीलदार, हो सकते हैं, लेकिन जात के अहीर जुलाहे और कुर्मी हैं। इरफान, अगर कोई चमार लखपति हो जाए तो आप उससे अपनी जूठी गट इरफान, अगर कोई चमार लखपति हो जाए तो आप उससे अपनी जूठी गटवाते हुए जरा भी नहीं हिचकेंगे क्या? तहसीलदार, उन आदमियों में कोई लखपति नहीं है। इरफान, मगर सब काश्तकार है, मजदूर नहीं। उनसे आपको घास छिलवाने का क्या मजाल था? तहसीलदार, सरकारी ज़रूरत। इरफान, क्या ये सरकारी ज़रूरत मजदूरों को मजदूरी देकर काम कराने से पूरी नहीं हो सकती थी? तहसीलदार, मजदूरों की तादाद उस गांव में ज़्यादा नहीं है। इरफान, आपके चपरासियों में हीर कुर्मी या जुलाहे नहीं थे? आपने ये काम उनसे क्यों लिया? तहसीलदार, उनका ये काम नहीं है। इरफान, और काश्तकारों का ये काम, और ये काश्तकारों का काम है। तहसीलदार, जब ज़रूरत पड़ती है तो उनसे भी ये काम लिए जाते हैं। इरफान, आप जानते हैं कि ज़मीन लीपना किसका काम है? तहसीलदार, ये किसी खास जात का काम नहीं है। इरफान, अगर आपको इससे इनकार नहीं हो सकता कि आम तौर पर अहीर और ठाकुर ये नहीं करते, मगर आपको इससे तो इनकार नहीं हो सकता कि आम तौर पर अहीर और ठाकुर ये नहीं करते। तहसीलदार, ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। इरफान, ज़रूरत पड़ने पर क्या आप अपने घोड़े के आगे घास नहीं डाल देते, इस लिहाज से कि आप अपने को साइस कहलाना पसंद करेंगे? तहसीलदार, मेरी हालत उन काश्तकारों से मुकाबला नहीं कर हो सकता। मेरी हालत का उन काश्तकारों से मुकाबला नहीं हो सकता। इरफान, बहरहाल यह आपको मानना पड़ेगा कि जो लोग जिस काम के आदी नहीं हैं वह उसे करना उसकी अपनी जिल्लत समझते हैं, और उनसे ये काम लेना बेइंसाफ़ी है। कोई ब्राह्मण खुशी से आपके बर्तन धोएगा? अगर आप उससे जबरन ये काम लें तो वह चाहे खौफ से करे, पर उसका दिल जख्मी हो जाएगा और मौका पाएगा तो आपकी शिकायत भी करेगा। तहसीलदार, हाँ, आपका ये फरमान भेजा है, लेकिन कभी कभी अफसरों को मजदूर होकर सभी कुछ करना पड़ता है। इरफान, तो आपको ऐसी हालतों में नामुलायम बातें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर लखनपुर वालों पर इल्ज़ाम रखते हैं, ये इंसाफ़ी फिक्रत का कसूर है। अब तो आप तस्लीम करेंगे कि काश्तकारों से जो बेअदबी हुई वह आपकी ज़्यादती का नतीजा था। तहसीलदार, अफसरों की आसाइश के लिए। तहसीलदार साहब का आशय समझकर जज ने उन्हें रोक दिया। इरफान अली जब संध्या समय पहुंचे तब उन्हें बाबू ज्ञान शंकर का अर्जेंट तार मिला। उन्होंने एक ज़रूरी मुकदमे की पैरवी करने के लिए बुलाया था। 1000 रुपये रोजाना मेहनताना का वादा था। डॉक्टर साहब ने तार फाड़ कर फेंक दिया और तत्क्षण तार से जवाब दे दिया, खेद है, मैं फुर्सत में नहीं हूँ, मैं लखनपुर के मामले की पैरवी कर रहा हूँ। गायत्री की दशा इस समय उस पथिक जैसी थी जो साधु वेशधारी डाकुओं के कौशल जाल में पड़कर लुट गया हो। वह उस पथिक की भांति पछताती थी कि मैं कुछ समय चली क्यों, मैंने चलती सड़क क्यों छोड़ दी, मैंने वेश बदले हुए साधुओं पर विश्वास क्यों किया और उनको अपने रुपयों की थैली क्यों दिखाई। उसी पथिक की भांति अब वह प्रत्येक बटोही को आशंकित नेत्रों से देखती थी। ये विडंबना उसके लिए सहस्त्रों उपदेशों से अधिक शिक्षाप्रद और सजगकारी थी। अब उसे याद आया कि एक साधु ने मुझे प्रसाद खिलाया था। जरा दूर चलकर मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे शरबत पिलाया, जो त्रसित होने के कारण मैंने पेट भर पी लिया। अब उसे यह भी ज्ञात हो रहा है कि वह प्यास उसी प्रसाद का फल था। ज्यों-ज्यों वह घटना पर विचार करती, उसके सभी रहस्य कारण और कार्य सूत्र में बंधे हुए मालूम होते। गायत्री ने अपने आभूषण तो बनारस में ही उतार कर श्रद्धा को सौंप दिए थे। अब उसने रंगीन कपड़े भी त्याग दिए। पान खाने का शौक था, उसे भी छोड़ दिया। आईने और कंघी की
आईने और कंघी को त्रिवेणी में डाल दिया। रुचकर भोजन को तिलांजलि दे दी। उसे अनुभव हो रहा था कि इन्हीं व्यसनों ने मेरे मन को चंचल बना दिया। मैं अपने सतीत्व के गर्व में विलास प्रेम को निर्विकार समझती थी। मुझे वह न सूझता था कि वासना केवल इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके संतुष्ट नहीं होती, वह सने सने मन को भी अपना आज्ञाकारी बना लेती है। अब वह केवल एक उजली साड़ी पहनती थी, नंगे पांव चलती थी, रूखा सूखा भोजन करती थी, इच्छाओं का दमन कर रही थी, उन्हें कुचल कर मार डालना चाहती थी। शीशा ज्यों ज्यों साफ दिखाई दे रहा था, उसके बाल स्पष्ट होते जाते थे। गायत्री को अपने मन की कुप्रवृत्तियां साफ दिखाई दे रही थीं। कभी कभी क्षोभ और ग्लानि के उद्वेग में उसका जी चाहता कि प्राणाघात कर लूं। उसे अब स्वप्न में अक्सर अपने पति के दर्शन होते। उसकी मर्म भेदी बातें कलेजे के पार हो जाती, उनकी तीव्र दृष्टि हृदय को छेद डालती। बनारस से वह प्रयाग आई, कई दिनों तक झूसी की एक धर्मशाला में ठहरी रही। यहाँ उसे कई महात्माओं के दर्शन हुए, लेकिन उसे उपदेशों से शांति न मिली। वे सब दुनिया के बंदे थे। पहले तो उससे बात तक न की, पर ज्यों ही मालूम हुआ कि ये रानी गायत्री है, त्यों ही सब ज्ञान वैराग्य के पुतले बन गए। गायत्री को विदित हो गया कि उसका त्याग केवल उद्योगहीनता है और उनका वेश केवल सरल हृदय भक्तों के लिए माया जाल। वह निराश होकर चौथे दिन हरिद्वार जा पहुँचे। यहाँ धर्म का आडंबर तो बहुत देखा, भाव कम। यात्रीगण दूर दूर से आए हुए थे, पर तीर्थ करने के लिए नहीं, केवल विहार करने के लिए। आठों पहर गंगा तट पर विलास और आभूषण की बहार रहती थी। गायत्री खिन्न होकर तीसरे ही दिन यहाँ से ऋषिकेश चली गई। वहाँ उसने किसी को अपना परिचय न दिया। नित्य पहर रात रहे उठती और गंगा स्नान करके 2-3 घंटे गीता का पाठ करती, शेष समय धर्म ग्रंथों के पढ़ने में काटती। संध्या को साधु महात्माओं के ज्ञान उपदेश सुनती। यद्यपि वहाँ 2-1 त्यागी आत्माओं के दर्शन हुए, पर कोई ऐसा तत्व ज्ञानी न मिला उसके चित्त को संसार से विरक्त कर दे। इतना संयम और इंद्रिय निग्रह करने पर भी सांसारिक चिंताएं उसे सताया करती थी। मालूम नहीं घर पर क्या हो रहा, न जाने सदाव्रत चलता है या ज्ञान शंकर ने बंद कर दिया। फर्श आदि की न जाने क्या दशा होगी। नौकर चाकर चारों तरफ लूट मचा रहे होंगे। मेरे दीवान खाने में मनोगर्द जम रही होगी। अब की अच्छी तरह मरम्मत ना हुई तो छतें कई जगह से कट गई होंगी। मोटरें और बग्घियाँ रोज मांगी जाती होंगी। जोगी आकर 2-4 लल्लो चप्पे की बातें करता होगा। लाला जी उसी को दे देते होंगे, समझते होंगे अब तो मैं ही मालिक हूँ। बगीचा बिल्कुल जंगल हो गया होगा। ईश्वर जाने कोई चिड़िया और जानवरों की सुध लेता है या नहीं। बेचारे भूखे मर गए होंगे। दोनों पहाड़ी मैंने कितनी दौड़ धूप करने से मिले थे, अब या तो मर गए होंगे या कोई मांग ले गया होगा। संदूकों की कुंजियां तो श्रद्धा को दे आई हूँ, पर ज्ञान शंकर जैसे दुष्ट चरित्र आदमी से कोई बात बाहर नहीं। बहुधा धर्म ग्रंथों के पढ़ने या मंत्र जाप करते समय दुश्चिंताएं उसे आकर घेर लेती, जैसे टूटे हुए बर्तन में एक ओर से पानी भरो, दूसरी ओर से टपक जाता है। उसी तरह गायत्री एक ओर तो आत्मशुद्धि की क्रियाओं में तत्पर हो रही थी, दूसरी ओर चिंता व्याधि उसे घेरे रहती थी। वह शांति एकाग्रता उसे नहीं प्राप्त होती जो आत्मोत्कर्ष का मूल मंत्र है। आश्चर्य तो यह है कि वह विघ्न बाधाओं का स्वागत करती थी, उन्हें प्यार से हृदयागार में बैठाती थी। वह बनारस से ये ठान कर चली थी कि अब संसार से कोई नाता न रखूंगी, लेकिन अब उसे ज्ञात होता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर पर रहकर रियासत की देख रेख करते हुए निर्लिप्त नहीं रह सकती, पर इस विचार से उसका जी झुंझला पड़ता था। वह अपने को समझाती है उसे रियासत से क्या प्रयोजन, बहुत भोग कर चुकी, मुझे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहिए। ये जन्म तो बिगड़ गया, दूसरा जन्म क्यों बिगाड़ूं। इस तर्क वितर्क में गायत्री बद्रीनाथ की यात्रा पर आरूढ़ ना हो सकी। ऋषिकेश में पड़े पड़े 3 महीने गुजर गए और हेमंत सिर पर आ पहुंचा। यात्रा दुस्साध्य हो गई। पौष मास था, पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी। प्रातःकाल की सुनहरी किरणों में तुषार मंडित पर्वत श्रेणियों की शोभा अकथनीय थी।
एक दिन गायत्री ने सुना कि चित्रकूट में कहीं से ऐसे महात्मा आए हैं जिनके दर्शन मात्र से आत्मा तृप्त हो जाती है। वह उपदेश बहुत कम करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिपात्र उपदेश से भी ज़्यादा सुधा मई होता है। उनके मुखमंडल पर ऐसी कांति है मानो तपाया हुआ कुंदन हो। दूध ही उनका आहार है और वह भी एक छटाक से अधिक नहीं, पर डील डौल तेज ऐसा है कि ऊंची से ऊंची पहाड़ियों पर खटाखट चढ़ते चले जाते हैं। न दम फूलता है, न पैर कांपते हैं, न पसीना आता है। उनका पराक्रम देख अच्छे अच्छे योगी भी दंग रह जाते हैं। पसूनी के गलते हुए पानी में पहर रात से खड़े होकर 2-3 घंटे तक तप करते हैं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा आकर्षण है कि वन के जीवधारी भी उनके इशारों पर चलने लगते हैं। गायत्री ने उनकी सिद्धि का ये वृतांत सुना तो उसे उनके दर्शनों की प्रबल उत्कंठा हुई। उसने दूसरे ही दिन चित्रकूट की राह ली। चौथे दिन पसूनी के तट पर एक धर्मशाला में बैठी हुई थी। यहाँ जिसे देखिए वही स्वामी जी का कीर्ति गान कर रहा था। भक्तजन दूर दूर से आए थे। कोई कहता था ये त्रिकालदर्शी है, कोई उन्हें आत्मज्ञानी। गायत्री उनकी सिद्धि की कथाएं सुनकर इतनी विहल हुई कि इसी दम जाकर उनके चरणों पर सिर रख दे, लेकिन रात से मजबूर थी। वह सारी रात करवटें बदलती और सोचती रही कि वह मुंह अंधेरे जाकर महात्मा जी के पैरों पर गिर पड़ूंगी। महाराज, मैं अभागिनी हूँ, आप आत्मज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं। मेरा हाल आपसे छिपा नहीं। मैं अथाह जल में डूबी जाती हूँ। अब आप ही मुझे उबार सकते हैं। मुझे ऐसा उपदेश दीजिए कि मेरी निर्बल आत्मा को इतनी शक्ति मिले कि वह माया मोह के बंधनों से मुक्त हो जाए। मेरे हृदय स्थल पर अंधकार छाया हुआ है, उसे आप अपनी व्यापक ज्योति से आलोकित कर दीजिए। इस दीन कल्पना से गदगद होकर घंटों रोती रही। उनकी कल्पना इतनी सजग हो गई कि स्वामी जी के आश्वासन शब्द भी उनके कानों में गूंजने लगे। ज्यों ही उनके चरणों पर गिरूंगी, वह प्रेम से मेरे सिर पर हाथ रखकर कहेंगे, बेटी तुझ पर बड़ी विपत्ति पड़ी है, ईश्वर तेरा कल्याण करे। जाड़े की लंबी रात किसी भांति कटती न थी। वह बार बार उठकर बैठती। तड़का तो नहीं हो गया, लेकिन आकाश में जगमगाते हुए तारों को देखकर निराश हो जाती। 5वीं बार उठी तो पौ फट रही थी। तारागण किसी मधुर गान के अंतिम स्वरों की भांति लुप्त होते जाते थे। आकाश एक पीत वस्त्रधारी योगी की भांति था, जिसका मुख कमल आत्म उल्लास में खिला हुआ है। पृथ्वी एक माया रहस्य थी और नीले पर्दे में छिपी हुई गायत्री ने तुरंत पसूनी में स्नान किया और स्वामी जी के दर्शन करने को चली। स्वामी जी की कुटी एक ऊंची पहाड़ी पर थी। वह एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहीं चट्टानों के फर्श पर भक्त जन आकर बैठ जाते थे। आकर बैठ जाते थे। चढ़ाई कठिन थी, पर श्रद्धा लोगों को ऊपर खींचे लिए जाती थी। अशक्तता और निर्बलता ने भी सद अनुराग के सामने सिर झुका दिया था। नीचे से ऊपर तक आदमियों का तांता लगा था। गायत्री ने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर उसका दम फूल गया। फिर पैर मन भर के हो गए। उठाए न उठते थे, लेकिन वह दम ले लेकर हाथों और घुटनों के बल चट्टानों पर चढ़ती ऊपर जा पहुंची। उसकी सारी देह पसीने से तर थी। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसका चित्त ऐसा प्रफुल्लित हुआ जैसे किसी प्यासे को पानी मिल जाए। गायत्री की छाती में धड़कन सी होने लगी। ग्लानि की ऐसी विषम, ऐसी भीषण पीड़ा उसे कभी न हुई। इस ज्ञान ज्योति को कौन सा मुंह दिखाऊं? उसे स्वामी जी की ओर ताकने का साहस न हुआ। जैसे कोई आदमी सर्राफ के हाथ में खोटा सिक्का देता हुआ डरे, बस इसी हैस वैस में थी। सहसा उसके कानों में आवाज आई, गायत्री, मैं बहुत देर से तेरी बाट जोह रहा हूँ। यह राय कमलानंद की आवाज़ थी, करुणा और स्नेह में डूबी हुई। गायत्री ने चौंक कर सामने देखा। स्वामी जी उसकी ओर चले आ रहे थे। उनके तेजोमय मुखार विंद पर करुणा झलक रही थी। आंखें झुक गईं। ऐसा जान पड़ा मानो मैं तेज तरंगों में बही जाती हूँ। हाँ, मैं इस विशाल आत्मा की पुत्री हूँ। ग्लानि ने कहा, हाँ पतिता। लज्जा ने कहा, हाँ। कुल कलंकिनी निराशा बोली, हाँ अभागिनी। शोक ने कहा, तुझ पर धिक्कार है, तू इस योग्य नहीं कि संसार को अपना मुंह दिखाए। अधः पतन अब क्या शेष है, जिसके लिए जीवन की अभिलाषा विधाता ने तेरे भाग्य में ज्ञान और वैराग्य नहीं लिखा।
इन दुष्ट कल्पनाओं ने गायत्री को इतना मर्माहत किया कि पश्चाताप, आत्मोद्धार और परमार्थ की सारी सद इच्छाएं लुप्त हो गईं। उसने उन्मत्त नेत्रों से नीचे की ओर देखा, तब जैसे कोई चोट खाया हुआ दोनों डैना फैला वृक्ष से गिरता हुआ है। वह दोनों हाथ फैलाए शिखर पर से गिर पड़ी। नीचे एक गहरा कुंड था। उसने उसकी अस्थियों को संसार के निर्दय कटाक्षों से बचाने के लिए अपने अंत स्थल से उसने नीचे एक गहरा कुंड था। उसने उसकी अस्थियों को संसार के निर्दय कटाक्षों से बचाने के लिए अपने अंत स्थल के अपार अंधकार में छिपा लिया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि मेरा कहानी सुनाना आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत सहायक होगा। कृपया सपोर्ट करें मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।